सब हो गए हैं रेडी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जी हम लोग आ गए हैं अभी लवली बाजी के यहाँ पे और ग्वालियर हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम लोगों का आए हुए सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे और बस अभी थोड़ी देर बैठी मैं उनके रूम में और यहाँ पे आ गई हूँ उनके पास किचन में। तो वो यहाँ पे अंदर काम कर रही हैं, ये है उनकी किचन और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। ये उनकी बैठक टाइप की है, मतलब बैठक भी समझ सकते हैं, किचन भी है। तो अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं और मैं ना हम लोग लॉकडाउन में साथ में थे और जस्ट अब जाके मिल रहे हैं और दो बहनें तो भाई मिलने को तरसती ही है वैसे भी। तो बस इसलिए अभी हम लोग आ चुके हैं और ये बैठे हैं अंदर वाले रूम में और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो बस गर्मी ना ग्वालियर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, शिवपुरी से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हम लोग वहाँ से आए आधे रास्ते तक मोहना तक, जो कि गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन यहाँ पे एंटर कर दे ही इतनी ज़्यादा गर्मी और है। बस यहाँ पे लवली बाजी नाश्ता सर्व कर रही हैं और हम लोग सीधे होटल ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फिर मम्मी का फ़ोन आया तो बोलने लगी कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो तुम डायरेक्ट होटल जाके क्या करोगी, सब लोग साथ में ही चलेंगे, तो तुम लवली बाजी के घर पहुँच जाओ, वहीं से रेडी वेडी होकर फिर हम साथ में चलेंगे। तो बस लवली बाजी के यहाँ आ गए हैं हम लोग अचानक से, उनको पता भी नहीं था और बस यहाँ पे वो नाश्ता वास्ता सर्व कर रही हैं और उनको पता है कि मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने मैगी बनाई है और भी जो भी ये नाश्ता है बस लगा दिया उन्होंने दस्तरखान पर और बस अभी हम सभी लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। और मैं तो मना कर रही थी कि नाश्ता वास्ता रहने दो, सीधे तैयार हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, तो वो नहीं मानी। बहनों का तो ऐसे ही होता है, जो भी आता है तो बस उनको हाँ, करना ही होता है उन्हें। और यहाँ पे मैं फैजू से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फैजू ने मुझे अभी तक सलाम नहीं किया है। बच्चों का तो ऐसे ही होता है, जब भी कोई आता है घर में मेहमान तो वो सलाम भी नहीं करते हैं, सिर्फ खेलने में लग जाते हैं। और यहाँ पे इसने लिया है मेरा फ़ोन। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे बैठे हैं फैजू के खालू। कैसा लग रहा है बाजी के घर आके? हाँ, ये दूसरी बार आए हो ना? और ये देखो चलो। इसने अब कर लिया है सलाम और बस अभी हम करेंगे नाश्ता। तो बस सुबह से मेरा नाश्ता 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 ही लगा रखा है मैंने एक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से ही नाश्ता नाश्ता लगा रखा है मैंने, और जब मैं कल अपने घर से आई थी तब भी मैंने नाश्ता नाश्ता बोला था। एक दो कमेंट मैंने देखे थे, और जब कोई जाता है किसी के घर तो भाई रेस्पेक्ट देने के लिए कुछ ना कुछ तो वो रखते ही हैं नाश्ते में, तो बस इसीलिए है और कोई बात नहीं है। और अभी मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ शिवपुरी, तो वहीं से मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी नाश्ता चल रहा है, बिक्की भाई भी बैठे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम निकल जाएंगे शाम को। तो बस अभी हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो चुका है और अभी फ्री होकर ही बैठे हूँ और बीच बीच में मम्मी के भी फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, वहाँ पे भी जाना है। लेकिन मम्मी तो अभी घर से निकली नहीं है मुरैना से, लेकिन अभी जो है लड़की वालों के फ़ोन आ रहे हैं लगातार कि 12 बजे का टाइम दिया था उन्होंने कि 12 बजे तक आ जाना, लेकिन अभी तक हम लोग अभी रेडी ही नहीं हुए हैं और मम्मी भी वहाँ से नहीं निकली हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो हम लोगों को लग जाएगा। तो बस अभी तो नाश्ता करके बैठे हैं फ़िलहाल, अब तैयारी करते हैं बस तैयार होने की। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग पार्लर वालर जाएंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पे सारा सब कुछ बंद है ग्वालियर में। और अभी हम लोग, मेरी जो बाजी है ना वो मुरार में रहती हैं, ग्वालियर के मुरार में, तो वहाँ पे ये सारा सब कुछ बंद है पार्लर वालर। तो बाजी बता रही थी, मैंने बात करी थी काफ़ी टाइम पहले, तो फिर वो मना कर रही थी पार्लर वाली कि नहीं कर पाएंगे। और तो बस हम लोग अभी जैसे तैसे घर में ही तैयार होंगे। तो बस इसीलिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस अभी नाश्ता करके बैठे ही हैं और बातें तो बाद में करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और तैयार होने में टाइम तो लगता ही है। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं बाजी को तैयार कर दूँगी, या फिर पहले बाजी को कर दूँगी फिर मैं हो जाऊँगी। तो अभी हमारे मामू भी आ रहे हैं डबरा से,
तो वो भी यहीं पे ही आएंगे और यहीं से हम लोग सब साथ में ही जाएंगे। वो ग्वालियर तो आ चुके हैं लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आए हैं, तो भी थोड़ा बहुत काम होगा उनका जो, हाँ वो अभी करके आएंगे। और अभी आप लोग सोचोगे कि मैं कहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, तो मैं बैठी हूँ लवली बाजी के रूम में, तो दिखा देती हूँ आप लोगों को उनका रूम। तो ये यहाँ से एंटर होते हैं इनके रूम में और देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग बैठे थे ना तो बेडशीट थोड़ी ऐसी ही हो गई है, तो इग्नोर कीजिएगा उसको। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनकी दीवार पे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सीढ़न आ रही है, तो ये दीवार पे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सीढ़न आ रही है। बाजी बता रही थी कि ऐसी ही सीढ़न आती रहती है इस पर, तो थोड़ा सा चेंज करेंगी वो इस वॉल को। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा ही रूम है लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। और उन्होंने इस तरीके से कुछ डेकोरेट किया है इस रूम को। और ये देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा, ये किसका है फैजू? तुम्हारा है? ऊपर क्या है? वाह माशाल्लाह, ये आपका है। और ये हमारे फैजू आ चुके हैं, ये दिखा रहे हैं कि खाला ये भी दिखाओ मेरा छोटा वाला घर। और ये ओ वाह, 3 घर, ये देख लीजिए भाई पहले विला, ये फैजू ने बनाया अपने हाथ से। और ये देखिए, ये जो हाउस है ना, ये जैकी भाई ने अपने हाथों से बनाया था, इतना प्यारा सा, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अंदर कार ना मोटरसाइकिल है। और यहाँ पे बिक्की भाई की जाने की तैयारी हो चुकी है, उन्होंने बैग वैग पैक कर लिया है अपना, और वो आज रात में ही दिल्ली के लिए निकलेंगे अपने ऑफिस काम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ गए थे वो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आए नहीं थे, और कम 5-6 महीना हो गया था उनको, तब से नहीं आए थे वो। और अभी उनका जाने की भी बारी आ गई, तो यहाँ पे उनका बैग तैयार है। और सामान जो भी कुछ है थोड़ा सा मैसी पड़ा हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये हमारे मास्क वगैरह रख दिए हैं हम लोगों ने, ये फैजू का बैग रखा है, स्कूल बैग। तो ये था इनका रूम, और चलिए आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है इनका मेन डोर, और यहाँ पे इनके जेठानी का रूम, और ये है लवली बाजी का रूम। तो यहाँ पे हैं ये लवली बाजी के ससुर जी, तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ इनके पास बैठे हैं, और ये मेरे हस्बैंड से बातें कर रहे हैं। हम सभी लोग बैठे हैं, उनकी सास ससुर और उनकी नानी सास भी हैं साथ में, तो बस। और ये जो है अंकल, इनको पैरालाइज अटैक हुआ था कुछ साल पहले, तो उसकी वजह से इनके एक हाथ और पैर मतलब हो गया था पैरालाइज। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े थोड़े से ये ठीक हो रहे हैं, और पहले तो ये बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा सा बोलने लगे हैं। तो आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिएगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अल्लाह इनको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन पड़ा हुआ है, सारी मार्केट बंद हुई है, सारी शॉप बंद पड़ी हैं, तो हम लोग घर में ही मेकअप कर रहे हैं और जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना 12 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा। पहले मैं रेडी होंगी, फिर बाजी को रेडी करूँगी, क्योंकि उनको भी काफ़ी सारे काम लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बस पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बाजी को करूँगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं अपना बन बनाऊँगी और वही ड्रेस पहनूँगी। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेकअप करना। तो मेरा तो मेकअप हो चुका है कंप्लीट, तो बस अभी मैं कर रही हूँ लवली बाजी का मेकअप। और मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, लेकिन जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है, तो वही बस मैं कर रही हूँ। और लवली बाजी अपने कामों से फ्री हो चुकी हैं, तो बस अभी हम लोग मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग दोनों बहनों की बातें भी चलती जा रही हैं कि जब हम सब लोग साथ में थे बहुत अच्छा लग रहा था, और मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही
नानी भी चली गई थी, खाला भी चली गई थी और मैं भी अपने यहाँ पे आ गई थी शिवपुरी। तो मतलब घर एकदम से खाली खाली सा हो गया था। हालांकि लवली बाजी वहाँ 1 महीना और रुकी थी, क्योंकि और अभी आप लोग सोचोगे कि इतना दिन तक, तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो दूल्हा भाई हैं वो रहते हैं दिल्ली में, और उसके बाद अभी फैजान के स्कूल भी नहीं चल रहे थे, तो इसी वजह से लवली बाजी और रुक गई थी। और घर में तो फिर सास ससुर जेठ जेठानी सब लोग हैं ही, तो बस इसीलिए वो और रुक गई थी। तो जैसे ही वो भी आ गई थी मोरैना से अपने घर ग्वालियर, तो फिर मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ मतलब पूरा घर खाली खाली सा लग रहा था। तो वो बता रही थी ये वाली बात मुझे। तो लड़कियों का तो यही होता है कि शादी के बाद सिर्फ ससुराल में ही रहा जाता है, ज़्यादा मायके नहीं रह सकती हैं वो, और अगर रह भी लेंगी तो 4 लोग बातें बनाते हैं। और मेरा तो फिर भी ये है कि मैं 10 से 12 दिन के लिए ही जाती हूँ, और इतना ज़्यादा मैं अभी तक रुकी भी नहीं हूँ। सिर्फ लॉकडाउन में हम लोग फंस गए थे, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे रुके रह गए थे 1 डेढ़ महीना। लवली बाजी तो फिर भी माशाल्लाह रुक लेती हैं, क्योंकि फैजू के अभी स्कूल वगैरह भी नहीं थे, और वैसे भी वो रुक जाती थी। ग्वालियर तो मोरैना से पास में ही है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, इसीलिए फिर नहीं जाना आना हो पाता है। घर में सारे काम रहते हैं, ससुराल को भी संभालना होता है। लड़कियों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं जब उनकी शादी हो जाती है तो। और हाँ, कल की वीडियो में मैंने देखे थे कि कमेंट बहुत सारे आए थे नेकलेस के ऊपर मेरे, कि मेरा जो ड्रेस है वो उसके ऊपर नेकलेस मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो मैं नेकलेस कभी नहीं पहनती हूँ, और आज तक मैंने शादी से पहले भी कभी नहीं पहनती थी, और शादी के बाद भी मैंने नहीं पहने। तो इतने सारे रखे हुए तो वो किस लिए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए डाल लिया था अपने गले में। लेकिन आप लोगों के कमेंट आए कि ये नेकलेस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है इस ड्रेस पे। तो वैसे भी मैं पहनती नहीं हूँ, और आप लोगों ने और बोल दिया तो फिर वो मेरा मन, तो भाई देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती हैं। और वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहन लिया तो ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया था कोई बात नहीं। और बस यहाँ पे अभी मेकअप भी चल रहा है, आई मेकअप हो चुका है। लवली बाजी ग्रीन कलर का सूट पहनेंगी, तो उसके हिसाब से मैंने मेकअप उनका किया है। और बीच-बीच में लवली बाजी को कुछ-कुछ काम लग जा रहे हैं, तो बस वो करने चली जा रही हैं वो, क्योंकि देखो भाई ससुराल में रहते हैं, थोड़े बहुत काम तो लग ही जाते हैं। और बस यहाँ पे अभी फ़ोन पे बात कर रही हैं वो, मम्मी के भी फ़ोन आ रहे हैं, दूल्हा भाई के भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट गए हुए हैं। और हम लोग का, मम्मी बता रही थी, भाई का मुँह मीठा कराया जाता है बहनों को, तो बस उसी के लिए मिठाई वगैरह, हम लोग तो पता ही नहीं था हमें कि ये सब चीज़ करनी है। तो मम्मी का फ़ोन आया तो वो बताने लगी थी, तो बस इसीलिए मिठाई वगैरह लेने के लिए गए हैं ये लोग। तो बस वही बात कर रही हैं लवली बाजी यहाँ पे। और लवली बाजी का अभी मैं कर रही हूँ हेयर स्टाइल। मेकअप तो उनका हो चुका है, और ड्रेस भी उन्होंने पहन ली है। पहले मैं सोच रही थी किस टाइप की हेयर स्टाइल बनाऊँगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हेयर स्टाइल का सबसे ज़्यादा मुझे वो लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किस टाइप की बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना आता भी नहीं है। तो बस मैंने उनके ओपन हेयर किए थे, क्लेचर लगाया था, और आगे से थोड़े से बाल सेट कर दिए थे, क्योंकि उनके जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और बहुत ज़्यादा थिक भी हैं। तो उनके बाल में जूड़ा वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और मुझसे बनता भी नहीं हो, उनके बाल संभलते नहीं हो। और मैं यहाँ पे अपना दुपट्टा पिनअप करने का सोच रही थी कि मैं किस टाइप से करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। फिर मैंने साइड में ही डाल दिया था, क्योंकि जो ड्रेस के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे अभी लवली बाजी का दुपट्टा पिनअप कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दुपट्टे होते हैं ना बहुत भारी भारी से होते हैं, और साइड में तो नहीं डाले जा सकते हैं, और बस इसीलिए उनका इस तरह से मैंने दुपट्टा पिनअप कर दिया था।
और बस अभी ये लोग भी आ गए हैं मार्केट से और ये भी बोल रहे हैं भाई जल्दी करो, मम्मी के फ़ोन आ रहे हैं, पापा के फ़ोन आ रहे हैं, लड़की वालों के भी फ़ोन आ रहे थे वहाँ से। तो मतलब हम लोगों को 12:30 या पौने 1 के समथिंग टाइम हो चुका था और फिर इन लोगों को भी हम लोगों ने बुला लिया था क्योंकि हमारा तो सारा सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका था, सिर्फ दुपट्टा रह गया था लवली बाजी का। तो फिर ये लोग भी आ गए थे और यहाँ पे फैजू को भी तैयार कर दिया था, तो सारे काम एक साथ में कर लिए थे। और बातें तो खैर नहीं कर पाए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। और यहाँ पे देखो मामू आ गए हैं, ये हैं बर्थडे बॉय, इनका नाम है मुफीज़। तो बस यहाँ पे ये भी तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है कि पहले मुझे रेडी होने दो, इस तरह से। सब हो गए हैं रेडी। हो गया, मैं भी हो गया रेडी। अभी शूज पहन रहा है वो अपने पापा से। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे तैयार होकर बाहर निकल आए हैं और तो बस यहाँ पे मामू इसलिए लेट हो गए थे क्योंकि उनको बुक्के वगैरह लेने थे और हमारे भी लेने थे, तो इसीलिए। और बस यहाँ पे अभी हम रेडी हो तो भाई हमारा ट्राइपॉड तो हमारे साथ में जाता ही जाता है, तो बस यहाँ पे वो भी मैंने ले लिया है। और हार फूल वगैरह भी विक्की भाई ले आए थे, यानी कि मेरे दूल्हा भाई, तो बस वो भी लेकर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों बुकेट मुझे मामू ने पकड़ा दिए थे कि तू ही लेकर जाएगी अंदर, क्योंकि मुझे और भी एक्स्ट्रा सामान लेकर जाने हैं। क्योंकि भाई जब कोई प्रोग्राम होता है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और इसीलिए। और यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है मस्ती मजाक, मेरे हस्बैंड मामू से कर रहे हैं, कोई बात कही थी उन्होंने तो इसलिए उनको हंसी आ गई हम लोगों को। बस हम लोग निकल रहे हैं, बस उनकी जो सास हैं वो बोल रही हैं बस तुम लोग निकलो, वैसे ही जस्ट पीछे ही हम लोग आएंगे। और बस यहाँ पे हम लोग बाहर निकल आए हैं। और हम लोग बताइए हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है, हम लोग किस तरह से तैयार हुए। थोड़ा सा मैचिंग हमारा ड्रेस हो चुका है। इनकी जो शर्ट है वॉयलेट कलर की है, मेरा जो गाउन है वो पिंक कलर में है, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्बिनेशन दिखेगा। और जो कैमरे में देखते हैं तो नेचुरल जो कलर होता है उससे अलग दिखता है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में। और बस जाएंगे होटल के लिए। और यहाँ पे लवली बाजी बैठ गई हैं, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाभी से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, मम्मी से पापा से सबसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं दोनों, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं दोनों को। और बस यहाँ पे मामू भी हैं रेडी, बर्थडे बॉय। बस चलिए अब चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं लवली बाजी के घर से होटल के लिए। और यहाँ लवली बाजी के घर से होटल तक की दूरी जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर की है, तो बहुत पास में ही है। और मम्मी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो मम्मी का फ़ोन आ गया था कि अब तुम लोग आ जाओ, हम लोग भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और यह बस
ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोग भी बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, मेरे वीडियोस के साथ में। आगे भी आप लोगों को अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे और कल की जो वीडियो है ना बहुत ही धमाल होने वाली है। उस वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी पूरी फैमिली मेम्बर से मिलवाऊंगी कि ये कौन है, सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो बस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो जिससे कि मेरी वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप लोग एंजॉय कर सकेंगे मेरी वीडियोस को। बस अब चलते हैं, मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।